अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास इलास्टिक वेव इन क्यूबिक क्रिस्टल में हम देखने वाले हैं कि अगर 100 डायरेक्शन हो तो ये वेव इलास्टिक वेव की क्या वेलोसिटी आएगी, इसकी इक्वेशन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई थी जो लॉन्ग एक्स एक्सिस भी थी, वाई एक्सिस भी थी और जी एक्सिस भी थी। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव 100 डायरेक्शन में और ट्रांसफर वेव देखने वाले हैं 100 डायरेक्शन में। अब ट्रांसफर वेव के मामलात ये होते हैं कि जिस सिंक में एनर्जी ट्रेवल कर रही होती है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैं कहूं कि वेव वेक्टर मेरा एक्स एक्सिस पे है तो उस पे परपेंडिकुलर आपका वाई एक्सिस भी हो सकता है, जी एक्सिस भी हो सकता है। तो इसका मतलब दो केस बन गए। तो दोनों केसेस के लिए अलग अलग वेलोसिटी मालूम करेंगे कि अगर आपका वेव वेक्टर एक्स एक्सिस हो तो वाई पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन पे है तो तब वेलोसिटी कितनी होगी, पार्टिकल की वेलोसिटी अलोंग जी डायरेक्शन है तो तब कितनी वेलोसिटी होगी। तो शुरू करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी जिस सिंथ में आपका वेव वेक्टर है उसी सिंथ में डिस्प्लेसमेंट है, ठीक होगी बात। तो आपने एक्स डायरेक्शन जो सॉलिड में आपने इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई थी वो ये थी। लास्ट लेक्चर में हमने इसकी कंप्लीट डेरिवेशन की थी, इसे ड्राइव किया था। अब चूंकि आप वेव की सूरत में आप मान रहे हो तो इसकी इक्वेशन आपके सोल्यूशन आएगा u इज इक्वल टू यू नॉट ई की पावर माइनस योटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब यहाँ पे u क्या है, x कंपोनेंट ऑफ द पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट। आपके पास k क्या है, वेव वेक्टर। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। चूंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव है तो वेव वेक्टर और पार्टिकल की मोशन हम एक ही एक्सिस के लॉन्ग लेंगे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ठीक होगी बात। तो जनाब अब यहां पे जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो इसका मतलब मेरे पास सिर्फ यू एक्स कंपोनेंट है यानी यू अवेलेबल है। तो इसका मतलब v के लॉन्ग भी चेंज नहीं आएगी, w के लॉन्ग भी चेंज नहीं आएगी। तो ये आखिरी फैक्टर तो वैसे ही हमारा कंसीडर नहीं होगा, ये जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे चार फैक्टर है, u का t के लिहाज से, u का x के लिहाज से, y के लिहाज से, z के लिहाज से। तो अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट और आपका वेव वेक्टर सिर्फ x एक्सिस के लॉन्ग है तो वो हम उसके सॉल्व कर लेते हैं, बारी बारी इन चारों फैक्टरों को देख लेते हैं। तो जनाब पार्शियल यू वो पार्शियल टी, अब आपके पास यू की वैल्यू मौजूद है, टी के लिहाज से डिफरेंशियल करेंगे, माइनस ओमेगा नीचे उतरेगा योटा के साथ तो माइनस योटा ओमेगा लिख दिया आपने, यू नॉट बाकी फैक्टर वैसे ही। दोबारा फिर से सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल करेंगे, फिर से माइनस योटा ओमेगा नीचे उतरेगा, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे मगर योटा स्केयर की वजह से फिर नेगेटिव आ जाएगा तो माइनस ओमेगा स्केयर डब्ल्यू लिखा जाएगा। अब ये तो टी के लिहाज से सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल बना ली यानी पहली वैल्यू निकाल ली। अब एक्स के लिहाज से जरा देखते हैं, जब आप एक्स के लिहाज से डिफरेंशियल करोगे तो योटा के नीचे उतरेगा, एक दफा दोबारा करोगे फिर योटा के नीचे उतरेगा, स्क्वायर करोगे योटा का -1 आ जाएगा तो माइनस के स्क्वायर यू आ जाएगा। अब मैं जानता हूं कि ये आपका जो u है ये है ही सारा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो u कंपोनेंट जो x कंपोनेंट है वो y के लिहाज से तो बदलेगा ही नहीं, u कंपोनेंट जो x कंपोनेंट है वो z के लिहाज से तो बदलेगा ही नहीं तो उसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो चारों फैक्टरों का जवाब मालूम पड़ गया, वो सारे इसमें वैल्यू प्लेस कर देते हैं, मैंने कलर हाईलाइट कर दिए जहां जहां वैल्यू प्लेस हुई। अब आपका u से कट जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव से कट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ओवर के स्क्वायर बना लेंगे, C11 ओवर रो डेंसिटी की सूरत में आ जाएगा, दोनों साइडों का स्क्वायर रूट ले लें तो यहाँ पे ओमेगा ओवर के ये वेलोसिटी है तो ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी आ गई 100 डायरेक्शन में। बात सादा सी है। अब ट्रांसफर वेव को देखते हैं 100 डायरेक्शन में। जैसे मैंने शुरू में कह चुका हूं कि ट्रांसफर में आपका पार्टिकल परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट पे जाता है। तो अगर आपका वेव वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है तो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में। अब जो मैंने वाई डायरेक्शन के लिए इक्वेशन पढ़ी थी वो आपके पास, ये मैंने इसे बी का नाम दे दिया है। अब इसमें अगर आप देखो तो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन वाई एक्सिस पे है, जबकि जो आपको डिस्प्लेसमेंट आएगा v इक्वल टू वी नॉट ई की पावर योटा की एक्स माइनस ओमेगा टी। अब यहाँ पे v आपका y कंपोनेंट ऑफ पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर आप गौर करो तो इसका मतलब u के लॉन्ग भी आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, w के गिर्द भी नहीं आएगा। रेड कलर में मैंने इसलिए कर दिया कि क्योंकि ये कंसीडर ही नहीं करेंगे, इसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, वैसे ही जीरो हो जाएगा। अब इधर आ जाओ तो आपके पास जो ये वैल्यू आई है, जब आप इसमें देखो तो इसमें y वाला फैक्टर ही कोई नहीं है, ये वैसे ही जीरो हो जाएगा। जी वाला भी फैक्टर कोई नहीं, ये भी जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दो फैक्टर ही बच गए, यानी v को t के लिहाज से, v को x के लिहाज से, इनकी वैल्यूज को डिफरेंशियल कर लेते हैं
तो मैं क्या करता हूं, आप मुझे जैसे कहा कि वेव वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, पार्टिकल की मोशन वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो आपने पहले v को t के लिहाज से डिफरेंशियल किया, माइनस ओमेगा नीचे उतरेगा, फिर दोबारा करोगे माइनस ओमेगा नीचे उतरेगा, माइनस माइनस पॉजिटिव योटा का स्केल लेके वो फिर नेगेटिव हो जाएगा। अब x के लिहाज से डिफरेंशियल करता हूं क्योंकि इसमें x चल रहा है, तो वो वैल्यू आपके पास माइनस के स्क्वायर वी आ जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा कि v में कोई भी y का वेरिएबल नहीं मौजूद तो वो जीरो हो जाएगा, v में कोई भी z का वेरिएबल नहीं मौजूद तो वो जीरो हो जाएगा। अब चारों फैक्टरों की वैल्यूज मिल गई, वो इसमें प्लेस की जा सकती हैं, तो वो मैंने प्लेस कर कलर हाईलाइट कर दिया। यहाँ से v से कट जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव से कट जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर ओवर के स्क्वायर c 4 ओवर ड्रॉ आ जाएगा, दोनों साइडों का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वेलोसिटी आ गई। ये वो वेलोसिटी आई ट्रांसफर वेव की 100 डायरेक्शन में जब पार्टिकल y डायरेक्शन के लॉन्ग था। अब अगला केस कि वही मामला है, वेव वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, पार्टिकल आपका जी एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट ले रहा है, तो जनाब ट्रांसफर वेव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट डब्ल्यू जी एक्सिस के लॉन्ग, तो जी एक्सिस की जो सॉलिड में इक्वेशन है वो मैंने हाईलाइट कर दी। अब आपने ये लास्ट लेक्चर में ड्राइव की है कंप्लीट, मैंने सारी देखी की और आई है वहां पे, तो इसमें यहाँ पे अब इसका मतलब सिर्फ z के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट चल रही है, तो w वाला सिर्फ कंपोनेंट अवेलेबल होगा, इसका मतलब u के लिहाज से भी कोई वेरिएशन नहीं होगी, यानी w कंपोनेंट आपके पास x एक्सिस पे तो नहीं होगा, y एक्सिस पे भी नहीं होगा, तो ये फैक्टर तो वैसे कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब रह गए बाकी ये चार फैक्टर, इनके अंदर भी देखें तो आपने जो सोल्यूशन निकाला है e की पावर योटा की x माइनस ओमेगा टी, तो इसमें अब कोई भी y वाला फैक्टर नहीं है, कोई भी z वाला फैक्टर नहीं है, तो वो फैक्टर वैसे ही खत्म हो जाएगा आपका इसमें से। तो अब अगेन आप इसको टाइम और x के लिहाज से दोबारा डिफरेंशियल कर लोगे, w को जो वैल्यू आई आपने फर्स्ट टाइम किया फिर सेकंड ऑर्डर किया, पहले चुके करते आ रहे हैं, और जैसे मैं पहले कह चुका हूं कि w आपका है ही सारे का सारा किसके लॉन्ग, w आपका z कंपोनेंट है, सॉरी यहाँ पे अब आपके पास इसका हम कहेंगे कि इसमें कोई भी x कंपोनेंट नहीं था, तो इसमें कोई भी y कंपोनेंट नहीं था, जवाब जीरो आ गया। ये वैल्यूज उठा के हम इसमें प्लेस कर देंगे, वो वैल्यूज प्लेस करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव से w से कट जाएगा, तो ये वही वेलोसिटी बन गई जो अभी हमने पीछे तब निकाली थी जब डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस के लॉन्ग था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो वेलोसिटी ट्रांसफर वेव की है ये डिपेंड ही नहीं करती है एक तरह से, यानी पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट का है जो y के लॉन्ग z के लॉन्ग सेम आंसर आ रहा है, यानी इंडिपेंडेंट है ट्रांसफर वेव, इक्वल वेलोसिटी आंसर आ रहा है जब वेव वेक्टर आपका पैरेलल होगा 100 के। तो मगर ये बात इन जनरल ट्रू नहीं होती क्रिस्टल की सेंस में, ये तो सिर्फ इस मामले के लिए देखा जा रहा है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट। ओके, अल्लाह हाफिज।